नमस्कार, मैं रमेश शास्त्री। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। आज हम पढ़ेंगे कारक एवं विभक्ति का सामान्य परिचय, क्योंकि इसके ज्ञान से ही हम आगे के कारकों और विभक्तियों को आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कारक की परिभाषा। क्रिया संपादकत्वम कारकम, क्रिया यानी क्रिया को, संपादकत्वम यानी पूरा करने वाले शब्द, कारकम यानी कारक कहलाते हैं। अर्थात क्रिया को पूरा होने में जिन जिन शब्दों की सहायता ली जाती है, या कहें कि क्रिया को पूरा करने के लिए जो जो शब्द सहायक होते हैं, वे सभी शब्द कारक माने जाते हैं। वाक्य में वे शब्द जिनकी सहायता से क्रिया पूरी हो रही हो, वे शब्द कारक कहलाते हैं। इस परिभाषा को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ने की क्रिया को राम और पुस्तक दोनों मिलकर पूरा कर रहे हैं। यदि राम और पुस्तक नहीं होंगे तो पढ़ने की क्रिया भी पूरी नहीं होगी। अतः राम और पुस्तक ये दोनों शब्द ही कारक कहलाएंगे। श्याम पानी से मुँह धोता है। यहाँ धोने की जो क्रिया है वह तभी पूरी होगी जब श्याम, पानी और मुँह होंगे। अतः इन तीनों के द्वारा ही धोने की क्रिया संपन्न हो सकती है। इसलिए श्याम, पानी और मुँह ये तीनों ही कारक कहलाएंगे। दूसरा उदाहरण है, गीता साइकिल से बाजार जाती है। यहाँ जाने की जो क्रिया है वह तभी संपन्न हो पाएगी जब गीता, साइकिल और बाजार होंगे। अतः जाने की क्रिया में गीता, साइकिल और बाजार इन तीनों की सहायता ली जा रही है। इसलिए गीता, साइकिल और बाजार ये तीनों ही कारक कहलाएंगे। तीसरा उदाहरण है, राजा गरीबों को दान देता है। यहाँ देने की जो क्रिया है उसे राजा, गरीब और दान ये तीनों मिलकर पूरा कर रहे हैं। इन तीनों के बिना दान की क्रिया पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए इस वाक्य में राजा, गरीब और दान ये तीनों ही कारक कहलाएंगे। आशा है कारक की परिभाषा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। आगे है विभक्ति। विभक्ति किसे कहते हैं, इसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। हिंदी में कारक चिन्हों को संस्कृत में विभक्ति के नाम से जाना जाता है। अर्थात हिंदी में जो कारक चिन्ह होते हैं उन्हें संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? विभक्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह है ने, जैसे हिंदी में कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म का चिन्ह है को, करण कारक का चिन्ह है से या के द्वारा, संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, अपादान कारक का चिन्ह है से अलग होने के अर्थ में, संबंध कारक का चिन्ह है काके की, रारे री, और अधिकरण कारक का चिन्ह है में या पर। जिस प्रकार हिंदी में वाक्य बनाते समय हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में वाक्य बनाते समय हम इन कारक चिन्हों के स्थान पर विभक्ति का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में कर्ता कारक के लिए प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक के लिए द्वितीया विभक्ति, करण कारक के लिए तृतीया विभक्ति, संप्रदान कारक के लिए चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक के लिए पंचमी, अधिकरण कारक और संबंध कारक के लिए षष्ठी और अधिकरण कारक के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में जो चिन्ह है, संस्कृत में हम इन चिन्हों का प्रयोग नहीं करते, इनके स्थान पर हम विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसलिए कर्ता कारक में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे इन चिन्हों के स्थान पर। तो हिंदी में जो कारकों के चिन्ह हैं उन्हें संस्कृत में विभक्ति के नाम से जाना जाता है। आशा है आपको कारक और विभक्ति का सामान्य परिचय की अच्छी तरह भली प्रकार से जानकारी हो चुकी होगी। कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, इन दोनों को समझने के लिए आपको कारक और विभक्ति का भली प्रकार से ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इनके ज्ञान से ही आगे के कारकों को हम भली प्रकार से समझ और पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, कर्ता और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। तब तक के लिए नमस्कार।